हेलो एवरीवन, मैं हूं रज़ी कटारिया एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं सोलर एक्लिप्स की बात करने वाली हूं आप लोगों के साथ में, जो कि 29 मार्च 2025 को पाइसिस साइन में लगने वाला है। पहला सूर्य ग्रहण है 2025 का, लेकिन आखिरी सूर्य ग्रहण है इन पाइसिस साइन में, क्योंकि उसके बाद राहु एंड केतु विल ट्रांजिट इनटू द लियोज एंड एक्वेरियस। ठीक है, हमारी पूरी ज़िंदगी दोस्तों दो ऐसे प्लैनेट हैं जो कि शेडो प्लैनेट है, उनके पीछे दौड़ती रहती है। जैसे मान लीजिए, जैसे वो है राहु और केतु, जैसे वो जहाँ बैठे हैं, जहाँ ट्रांजिट कर रहे हैं, करंट की सिचुएशन की बात कर लूँ या आपके नडल चार्ट की बात कर लूँ, हमारा दिमाग, हमारा ध्यान सिर्फ उनके ऊपर ही रहता है, बिकॉज ऑफ दे आर नॉट विजिबल। और एक शेडो की तरह, एक डिफरेंट पावर की तरह हमें वो इफेक्ट डालते रहते हैं। केतु जहाँ हमें चीज़ें छुड़वाते रहते हैं, वहीं राहु हमें चीज़ों के पीछे दौड़ाते रहते हैं। ठीक है, और सबसे ऊपर तो कार्मिक हमारे सैटर्न है। पाइसिस साइन में इस समय काफ़ी कंजक्शन बना हुआ है। मेरा लास्ट वीडियो भी था, मैंने डाला है, आप देख सकते हैं, जिसमें 6 प्लैनेट का कॉम्बिनेशन इन पाइसिस साइन है और इफेक्ट्स मैंने उसमें आपको बताए हैं। इस समय पाइसिस साइन में जैसे ही एक्लिप्स लगेगा, सोलर एक्लिप्स लगेगा, वहाँ पर सैटर्न विल एंटर इन द पाइसिस साइन सेम डे। तो इसके 6 प्लैनेट्स उसमें एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे। एक्लिप्स की अगर बात करते हो तो एक्लिप्स इज जहाँ पर पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में एंट्री करती है, उस समय वो समय एक्लिप्स का होता है। ठीक है, मून इज आवर माइंड एंड सन इज आवर सोल और पृथ्वी हमारी बॉडी। ठीक है, तो तीनों का जब कॉम्बिनेशन बनता है, एक अलाइनमेंट आता है, तीनों चीज़ों एक से दिशा में जाते हैं या एक जगह एक दूसरे को एनर्जी देते हैं। ठीक है, बॉडी हो गई, सोल हो गया और आपका माइंड हो गया, उस समय एक्लिप्स लगता है। तो एक्लिप्स इज नॉट अ बैड थिंग, इट्स आई कैन से अप्लाइंग, या इसको कैसे, इफेक्ट्स ऑफ आवर अलाइनमेंट, हमारी ज़िंदगी को एक दिशा देना या हमारी ज़िंदगी को एक आई कैन से क्या उसको लाइन में जोड़ना। यस, एक लाइन में जोड़ देना, एक लाइन में सेट करना। राइट और रॉन्ग के बीच में आपके डिसीजन आते हैं इसमें इस समय। ठीक है, और जैसे ही एक्लिप्स लगते हैं, चाहे सूर्य एक्लिप्स की बात कर लूँ, सन एक्लिप्स की बात कर लूँ, वहाँ पर इनकी क्लीनिंग होती है। आफ्टर द एक्लिप्स आप देखेंगे कि सूर्य या चंद्रमा बहुत ही नई एनर्जी के साथ में, नई चमक के साथ में बाहर आते हैं और फिर अपनी ऑरा हमें देते हैं। तो दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग। एक्चुअली ट्रांसफॉर्मेशन का समय होता है, चीज़ें बदलने का समय होता है। सन अपने से 8वें में जाकर के एक्लिप्स लग रहा है उनके ऊपर, सन की जगह है लियो और पाइसिस साइन सीधा 8वां है। तो ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव, बड़े लेवल का बदलाव, सोल बदलाव। आपकी सोल क्या चाहती है, आपकी सोल किस चीज़ के पीछे भाग रही है, या उसका जन्म क्यों हुआ है, या उसकी कौन सी ऐसी आई कैन से इच्छाएं हैं, या कौन सी उसकी इनकम्प्लीट थिंग्स है जो कि उसे कंप्लीट करनी है। दैट इज आवर सन। और इस समय सन ट्रांसफॉर्मेशन कर रही है, हमारी सोल ट्रांसफॉर्मेशन कर रही है थ्रू एक्लिप्स। ठीक है, उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में लगने वाला है, तो दैट इज इसका जो डेटी है वो है सरपेंट, आयुर्बुद्धा है जिसे हम कहते हैं, और इसके जो प्लैनेट है वो है सैटर्न। तो कहीं ना कहीं सैटर्न के थ्रू भी हमें सपोर्ट सिस्टम मिलेगा इस समय, और सैटर्न का प्रभाव भी हमें देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। दिस इज वेरी गुड टाइम फॉर ट्रांसफॉर्मेशन योर सेल्फ। दिस इज द लास्ट। और पाइसिस साइन इज द एंडिंग ऑफ आवर साइकिल। फर्स्ट इज एरीज एंड पाइसिस इज द एंड। तो कहीं ना कहीं पुराने पैटर्न्स को बदलना, पुरानी चीज़ों को छोड़ना, पुरानी चीज़ों का अंत होना, दैट इज द थिंग्स विद दिस सोलर एक्लिप्स एंड दिस वेरी वेरी इंटरेस्टिंग इवेंट। यहाँ पर हम बहुत सारी चीज़ों को छोड़ेंगे और बहुत सारी नई चीज़ों की स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चाहे वो दुख भरी चीज़ें भी हो और सुख भरी चीज़ें भी हो, डिपेंड्स कि पाइसिस साइन आपके कहाँ आता है, सन की आपके होरोस्कोप में क्या स्थिति है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। ठीक है, तो इस समय सारे जोड़े सन के डेफिनेटली बताने वाली हूँ क्या असर होगा। इस समय हमें बहुत ज़्यादा आई कैन से फ्लो के साथ चलना पड़ेगा। इस समय हम बहुत ज़्यादा अपनी सोल को जितना फ्री विल देंगे उतना हमारे लिए बेटर होगा, क्योंकि जब हमारे ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन होता है हमारी सोल का, माइंड का, बॉडी का,
उस समय हमें सामने वाले को गिव अप कर देना पड़ता है। ठीक है, जब कभी ऑपरेशन होता है, भगवान ना करे किसी का ऑपरेशन हो, इट्स वेरी बैड थिंग, लेकिन कभी होता है, बीमार होता है, तो हम डॉक्टर्स के ऊपर आपको एकदम विश्वास के साथ में, ट्रस्ट के साथ में छोड़ देते हैं कि भैया तू काट ले, पीट ले, जो करना है। वो हमें बेहोश भी कर देता है ताकि हम लोग उसको अपनी दूसरी दुनिया में रहे और वो अपना काम कर सके प्रॉपरली। ठीक है, तो देखिए इस चीज़ का कितना गहराई में जाके अर्थ आप समझ सकते हैं कि जब एक्लिप्स होते हैं उस समय भी हमें उन प्लैनेट्स के ऊपर या समय के ऊपर अपने आप को छोड़ देना चाहिए कि ठीक है, ट्रांसफॉर्म आवरसेल्फ, और जैसे ही हम ऑपरेशन के बाहर निकलते हैं बाहर तो हम ठीक हो जाते हैं, हमारी बॉडी ठीक हो जाती है, बीमारी दूर चली जाती है। तो दिस इज़ अ पैटर्न। ठीक है, हमारी बॉडी के लिए हम पृथ्वी पे डॉक्टर्स हैं, तो सोल और हमारे माइंड के लिए जो प्लैनेट्स चल रहे हैं उनके ऊपर हम डिपेंड्स हैं। ट्रांसफॉर्मेशन इज अ बिग थिंग्स, इस समय आपको फील होगा। सबसे बात करते हैं एरीज वालों के लिए। एरीज वालों के लिए 12th हाउस में एक्लिप्स लगने वाला है। यू विल कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म विथ योर फ्यूचरिस्टिक थिंग, विथ योर क्रिएटिविटी। इस समय आप अपनी पावर को ट्रांसफॉर्म करेंगे। इस समय कहीं ना कहीं आप अपनी स्टेबिलिटी को ट्रांसफॉर्म करेंगे। इस समय आप बहुत सारी चीज़ों को बदलेंगे रिलेटेड योर फ्यूचर, आइदर इन योर रिलेशनशिप, यू आर डेटिंग विद समवन, आइदर इन योर जॉब पर्सन, either in your college life, either in stream, either in your connection with the authority level. These things will be change. Your vitality will be change. पुरानी चीज़ों को छोड़ करके नई चीज़ों में एंट्री आपकी होती हुई नज़र आ रही है। और इस समय आप काफ़ी हद तक, भी सारे प्लैनेट्स वहीं आके बैठे, ठीक है, इस समय आप काफ़ी हद तक अपने आने वाली ज़िंदगी को किस तरह से कहाँ पर मोड़ देना है उस चीज़ को आप फाइनलाइज इस समय करने वाले हैं। टॉरस वालों की बात कर रही हूँ, आपके 11th हाउस में ये एक्लिप्स लगता हुआ नजर आ रहा है। इस समय आप कुछ ना कुछ नए अपने नेटवर्क के थ्रू या फिर कुछ एक अपनी प्रतिष्ठा के थ्रू कुछ नया काम इस समय करते हुए नजर आएंगे। इस समय आपकी प्रतिष्ठा बदलेगी, इस समय आपको नया नेटवर्क मिलेगा, इस समय आप कुछ लीडरशिप लेवल्स पे जाएंगे। इफ़ यू आर इन पॉलिटिक्स, इफ़ यू आर इन सम कोई कहीं के आप लीडर हैं कोई संघ के इस तरह, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी इमेज है वो ऊंची होती नज़र आ रही है, या फिर आपकी इमेज बदलती हुई भी नज़र आ रही है, क्योंकि डिपेंड्स कि आपका सन कहाँ बैठा है और आपके राहु केतु आप पे कितने लेवल पर इफेक्ट डाल रहे हैं। कहीं ना कहीं कोई बड़ा ग्लैमर इंडस्ट्री में भी आपकी एंट्री हो सकती है, बड़े स्तर के ग्रुप में आपकी एंट्री हो सकती है। नाउ यू विल बी बिकम अ गुड लीडर, कैन बी पॉसिबल कि डिपेंड्स कि वो ग्रुप किस तरह का है, निगेटिव पॉजिटिव, समाज के लिए अच्छा है समाज के लिए बुरा है, दिस डिपेंड्स ऑन योर ऑलरेडी सेड नटल चार्ट। ठीक है, बट इस समय आप कहीं ना कहीं अपने आप को एक बलशाली इंसान या एक डिफरेंट टाइप का इंसान निकाल करके लाएंगे, स्पेशली इन द मासेस। जेमिनीज वालों की बात कर रही हूँ, आपके 10th हाउस में ये लग रहा है एक्लिप्स। इस समय आप अपने जॉब को कंप्लीटली बदलेंगे। इस समय आपके जॉब में बड़ा परिवर्तन, आई कैन से कि सम जो पैटर्न्स चलता आ रहा था, जो पहले से आप जॉब कर रहे थे या कोई करियर को आपने ऑप्ट कर रखा था, कोई बिजनेस था, बरसों की बात भी कर लूँ, सडनली यू विल स्टॉप दैट थिंग्स एंड यू विल स्टार्ट अ न्यू थिंग। ठीक है, या बिल्कुल अलग सोच के साथ में अपने बिजनेस को करेंगे। ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि आप बड़ा सारा बिजनेस उसको बंद कर देंगे, नो, आई एम सेइंग कि आपका प्रोस्पेक्टस जो है ना कि मुझे इस तरह से इस चीज़ को बेटर करना है, उस चीज़ को बदलेंगे। अपना एफर्ट्स और अपनी स्किल्स बहुत ज़्यादा इस समय अपने करियर में लगाने वाले हैं बदलाव के लिए। आपकी सोल की डिमांड है, यू वांट टू चेंज योर करियर प्रोस्पेक्ट्स नाउ। उसके अलावा इस समय आप बहुत ज़्यादा अपनी लर्निंग को यूज़ करेंगे इस समय। ठीक है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कैंसर वालों की बात कर रही हूँ, आपके 9th हाउस में एक्लिप्स लग रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी चेंज योर डेस्टिनी लेवल। आई एम नॉट सेइंग आप डेस्टिनी बदल सकते हैं, आप अपना कहीं या तो आप बहुत ज़्यादा विश्वास करेंगे या फिर आप बिल्कुल अविश्वास के पीछे हट जाएंगे। ठीक है, डिपेंड्स और कर्मास कि किस तरह से आप इस चीज़ को ले रहे हैं, बिकॉज सेटल भी वहाँ पर आ जाएगी उसमें। कई बार होता है ना, इंसान बहुत ज़्यादा डेस्टिनी पे विश्वास करता है कि ठीक है किस्मत में लिखा तो आ जाएगा, मेरी किस्मत में लिखा तो नहीं होएगा। नाउ यू विल चेंज योर बिलीफ सिस्टम फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली यू विल गो इनटू द पैटर्न्स मे बी एंड यू कैन इग्नोर योर पैटर्न्स। सन को एक्लिप्स लग रहा है, सन इज योर 2nd हाउस लॉर्ड। कहीं ना कहीं आपके पैटर्न्स, आपके फादर के साथ रिलेशनशिप और आपकी फैमिली के साथ रिलेशनशिप, उसमें बड़ा बदलाव इस समय आता हुआ नजर आएगा। डिपेंड्स कि आप अपने आपका नटल चार्ट में सन कहाँ पर है,
इस समय मे भी पॉसिबल कि आप बहुत ज़्यादा पैटर्न्स को फॉलो करें, बहुत ज़्यादा आप अपने डेस्टिनी पे बिलीव करें, धर्म पे बिलीव करें, या मे भी कि आप बहुत ज़्यादा एक रिबेलियस क्वालिटी में आ जाए कि नहीं, मुझे ये काम इस तरह से नहीं करना, या मुझे अब इस पैटर्न्स को नहीं निभाना है। डिपेंड्स, बदलाव हो रहा है ना, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, पुरानी जो चीज़ें थी ढरे उनको आप बदल रहे हैं, तो कैन बी पॉसिबल कि डिपेंड्स ऑन थॉट कि आप किस तरह से उसे बदलते हैं, डिपेंड्स ऑन योर सोल डिजायर्स ऑफ कोर्स। नाउ टॉकिंग अबाउट लियोज पीपल, ट्रांसफॉर्मेशन की जगह ही बैठे हैं, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड ट्रांसफॉर्मेशन ही हो रहा है, 8th हाउस में जा भी रहा है और अष्टम भाव में बैठे भी हैं। आपकी तो पूरी जिंदगी बदल रही है, क्योंकि आप तो स्वयं सोल के कारक हैं, स्वयं लियो हैं, स्वयं ही सन है। यहाँ पर आप देखेंगे कि आपकी जो पुराने जो ढर्रे थे, ये मेरे लास्ट वीडियो में भी आपको लाइन कही थी, बट एक्लिप्स लग रहा है तो और भी ज़्यादा इफेक्ट आ रहा है। यू विल फिनिश योर थिंग्स। तूफान आता है ना, जब कोई चीज़ को आप किसी चीज़ को सफाई करते हैं या कोई चीज़ एकदम डैमेज हो जाती है, तो हम उसको फिर नया करते हैं, ठीक है, नए तरीके से उसको स्टार्ट करते हैं, मॉडिफाई करवाते हैं, रिनोवेट करवाते हैं, कुछ चीज़ें बहुत चीज़ें बदलते हैं। तो इस समय आपकी लाइफ का कंप्लीट पैटर्न बदल रहा है, आप स्वयं बदल रहे हैं। इस समय बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप छोड़ देंगे, लाइक अ फिनिक्स, ठीक है, जो फिनिक्स पक्षी जो होता है ना, वो एक्चुअली वेस्टर्न में ही पाया जाता है, या वहाँ पर ज़्यादा उसको बोला जाता है फिनिक्स, आई डोंट नो उसको हिंदी में क्या बोलते हैं। उसका एक पैटर्न होता है कि वो अपनी ही राख से उसका नया जन्म होता है, ठीक है। तो इस तरह से लियोज वालों का ये हो रहा है कि स्वयं की जिंदगी को स्वयं ही नया रूप देंगे आप, किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी इस समय, क्योंकि आपके दिमाग में थॉट आ गया है कि मुझे अब बदलाव चाहिए ही चाहिए, एंड दिस इज वेरी गुड टाइम फॉर यू। लिटिल बिट यू फील वेरी अनकंफर्टेबल, दिमाग में गर्मी आ जाना, सडन चेंज करना है तो चीज़ें बदल रही है तो यू फील अनकंफर्टेबल, मे बी सडनली यू विल वेरी वाइटलिटी नहीं है, ताकत नहीं है, सोच समझने में प्रॉब्लम्स आ रही है, 8th हाउस में बैठा है फर्स्ट हाउस का लॉर्ड, एक्लिप्स भी लग रहा है, बट आफ्टर द रिजल्ट्स विल बी वेरी गुड फॉर यू, बिकॉज बुरी चीज़ें ऑटोमेटिकली जा रही है, नया जन्म आपका हो रहा है। वर्गोस वालों की बात करिए, आपके 7th हाउस में इस समय ये एक्लिप्स लगना हुआ नजर आ रहा है। वर्गोस वालों के लिए एक बात कहना चाहूँगी, 7th हाउस में पार्टनर, मैं सिर्फ यह रिलेशनशिप की बात करूँगी, बिजनेस ऑल्सो रिलेट करता है, लेकिन आपका पार्टनर है या आपकी मैरिड है या आपकी रिलेशनशिप में है, कमिटमेंट में है, आई एम टॉकिंग अबाउट फिजिकल रिलेशनशिप, ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डेटिंग। 7th हाउस में फिजिकल रिलेशनशिप, यहाँ या आपका मैरिड है तो आपका पार्टनर, इस समय आप उसमें बदलाव आएगा। सन इज योर 12th हाउस लॉर्ड, ठीक है। अब लास्ट 1.5 साल से या लास्ट काफ़ी समय से, इफ़ यू आर स्टक इन योर रिलेशनशिप राइट नाउ, यू विल कट ऑफ विद योर पार्टनर। इस समय आप एक बड़ा डिसीजन इस लेवल पर लेंगे, क्योंकि सारे प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट सिस्टम मिलता हुआ नजर आ रहा है आपके डिसीजन को, ठीक है। एक बड़ा डिसीजन इस समय आप लेते हुए नजर आएंगे कि मुझे इसके साथ रहना है या नहीं रहना है, मुझे शादी करनी है नहीं करनी है, मुझे हमेशा अकेले रहना है या नहीं रहना है। अपनी एक होता है ना मैरिड स्टेटस, उसको इस समय आप बड़े लेवल पर बदलाव इस समय करते हुए नजर आएंगे। इस समय आपका पार्टनर का हेल्थ इश्यूज कैन बी पॉसिबल। इस समय हो सकता है कि आपके पार्टनर की कुछ अननोइंग थिंग्स आपको इस समय इस लेवल पर हो जाए कि यू वांट टू लीव योर पार्टनर नाउ, ठीक है। इस तरह का बड़ा बदलाव इस समय होता हुआ नजर आ रहा है। कुछ बड़ी चीज़ें हैं जो बदलेंगी और कुछ बड़ी चीज़ें हैं जो आपकी ज़िंदगी में एंटर होगी। हो सकता है सडनली कोई इंसान आपकी लाइफ में आए, अब्रॉड साइड से आ जाए, कहीं से भी आ जाए, और सडनली यू विल वेरी आई कैन से इन्वॉल्व विद दैट पर्सन, कैन बी पॉसिबल। तो चीज़ें टूट रही हैं, कट हो रही हैं और नई चीज़ें आ रही हैं। दिस अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ योर मैरिड स्टेटस या आई कैन से रिलेशनशिप लेवल, ठीक है। सडनली कुछ भी हो सकता है, तो इस तरह से होता हुआ नजर आ रहा है। फर्स्ट हाउस में केतु है तो स्टबर्न नेचर विल बी देयर, मे बी पॉसिबल कि आप किस तरह से इस समय को हैंडल कर रहे हैं। कुछ इल्यूजन से बाहर निकलेंगे, कंफ्यूजन से बाहर निकलेंगे, करूँ नहीं करूँ, इसे करूँ नहीं करूँ, ये है सही है नहीं गलत है। कई बार हम 2 लोगों के साथ भी हम कंफ्यूज हो जाते हैं। मान लीजिए आप अनमैरिड हैं, आप देख रहे हैं शादी के लिए और आपको लग रहा है कि नहीं, तो कंफ्यूजन से बाहर निकलेंगे, इल्यूजन से बाहर निकलेंगे। क्लीनिंग है ये, क्लीन का टाइम है, बट कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ेगी। लिब्रस वालों की बात कर रही हूँ, आपके 6th हाउस में एक्लिप्स लगता हुआ नजर आ रहा है, लगता हुआ नजर नहीं आ रहा है, लग रहा है। इस समय यू विल गो इनटू द डे बाय डे रूटीन, डे बाय डे पैटर्न्स,
और इस समय यू विल बी वेरी एक्टिव अबाउट योर सोर्स ऑफ फंडिंग, इवन इमेज इन द सोसाइटी ऑल्सो, कि मुझे मेरी लाइफ में पैसा चाहिए, मुझे डे बाय डे क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। सडनली यू विल ब्रेक योर रूटीन, डेली रूटीन जो आपका है, जो आज तक आप करते हुए आ रहे थे, चाहे फियरफुल लेवल पे भी जा रहे थे कि मुझे ज़बरदस्ती करना है, या इस तरह की चीज़ें आप ब्रेक करेंगे इस समय बिकॉज ऑफ द एक्लिप्स। और इस समय आप मूव ऑन करेंगे टूवर्ड्स योर सोर्स ऑफ फंडिंग एंड टूवर्ड्स योर नेटवर्क ऑल्सो। अपनी डिज़ायर्स की तरफ भी जाएगा आपका दिमाग कि मुझे बेटर अपनी लाइफ कैसे बनानी है। सडनली कुछ चीज़ों को, इस समय आपकी हेल्थ इश्यूज़ का भी जो प्रॉब्लम था वो भी सॉर्ट आउट होता हुआ नजर आएगा। कुछ लोन से रिलेटेड कुछ दूसरा प्लेस है, कुछ बड़े रिकॉर्ड्स जो रखे हुए थे या पुरानी जो चीज़ें रखी हुई थी, या एक वो बोझ जिसे कहते हैं डेली रूटीन वाला प्रारब्ध कर्मा, यू ब्रेक दैट थिंग एंड यू विल मूव ऑन। नहीं, अब आगे बढ़ना है और इस तरह से ट्रांसफॉर्म करेंगे अपने आप। टाइम इज़ वेरी गुड, बट सडनली आपको लगेगा कि बहुत मुश्किल है, बहुत एंजाइटी एंड बहुत इल्यूजन, एंड जब आप कोई चीज़ को ब्रेक करते हैं, छोड़ते हैं, तो उसका डर भी हमारे मन में रहता है, तो इसमें आपको वो डर भी लगेगा। बट थिंग्स विल बी वेरी गुड फॉर यू। पुराने पैटर्न्स को छोड़ करके नए पैटर्न्स को आप ज्वाइन करेंगे, दिस इज वेरी गुड टाइम। इसमें जॉब के लिए बहुत अच्छा समय है, फिर आप अप्लाई समझे इंटरव्यूज़ के लिए, जॉब के लिए, कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के लिए, दिस इज वेरी गुड टाइम फॉर यू। बट पुराने डरे को तो तोड़ना पड़ेगा। स्कॉर्पियोज वालों की बात करूँ, आपके 5th हाउस में एक्लिप्स लगता हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले स्कॉर्पियो के साथ में सन का जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं स्कॉर्पियो और सन 5th हाउस के लॉर्ड है, स्कॉर्पियो 8th हाउस के लॉर्ड है, स्कॉर्पियो 8th हाउस में आता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं सन की खुशियाँ ट्रांसफॉर्मेशन में आती है, या डेप्थ में जाकर आती है, या फिर आपकी जड़ों से जुड़ने में आती है, क्योंकि स्कॉर्पियो सन से 4th हाउस में आता है, ठीक है। इस समय कहीं ना कहीं आपकी खुशी होगी कि मुझे मेरे फ्यूचर में क्या करना है। उसके अलावा इस समय कहीं ना कहीं आप अगर साथ डेटिंग कर रहे थे या फिर अपने फ्यूचर को लेकर के परेशान थे, इस समय सारी चीज़ें क्लियर होती हुई नज़र आ रही है। टाइम अच्छा है, हो सकता है कि बड़े लेवल पर आपको बदलाव करना पड़े रिलेटेड योर पावर, 5th हाउस योर पावर, ठीक है। और सन यहीं आकर एक्लिप्स लग रहा है, तो आपकी पावर में बदलाव आ रहा है। जॉब की बात कर लूँ, कोई पोस्ट थी, आप बहुत ट्राई कर रहे थे, नहीं मिल रही है, पर्टिकुलर कंपनी थी, नहीं उसमें आपका काम हो रहा है, इट्स ओके, क्योंकि चीज़ें बेटर होती हुई नज़र आ रही हैं। करियर पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट इस समय आपको मिलता हुआ नज़र आएगा। उसके अलावा आपकी स्टेबिलिटी पर, इस समय आप अपने फ्यूचर को लेकर के स्टेबिलिटी की तरफ जाएंगे, इवन यू आर डेटिंग विद समवन ऑल्सो, कि ये इंसान मेरी ज़िंदगी में सही है नहीं है। इससे हो सकता है कि आप डेटिंग कर रहे थे तो उस इंसान से बहुत ज़्यादा लड़ाई हो जाए, बिकॉज आप फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं और सडनली इफ ही और शी डिनाई फॉर द फ्यूचर थिंग्स, कि अभी मैं नहीं सोच रहा या नहीं सोच रही, वेरी पॉसिबल दिस थिंग्स। अथॉरिटी लेवल से भी थोड़ा तनातनी हो सकती है। सडनली यू कैन लीव योर जॉब, सडनली यू वांट टू चेंज योर जॉब, सडनली यू वांट टू गो इनटू क्रिएटिविटी फील्ड, मे बी पॉसिबल द थिंग्स विल बी चेंज, बट आफ्टर द थिंग्स यू विल वेरी कंफर्टेबल, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन विल देयर, नो डाउट। you should be ready for the some different things in your life। कुछ नई स्ट्रीम आपके लाइफ में आ सकते हैं, इसलिए गुड अपॉर्चुनिटीज भी आ सकती है, आँख खुली रखना आप। सेजिटेरियस वालों की बात कर रही हूँ, आपके 4th हाउस में ये एक्लिप्स लग रहा है, ठीक है। सेजिटेरियस वालों के लिए सबसे पहले तो सारे प्लैनेट्स जाकर के 4th हाउस में बैठ गए हैं, ठीक है। यहाँ पर ढैया सैटर्न भी आ जाएंगे और सारे प्लैनेट्स बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं जब 4th हाउस में इतने सारे प्लैनेट ऑलरेडी से बैठे हुए हैं, तो यू फील वेरी अनईजी राइट नाउ। 4th हाउस में चेस्ट एरिया, और चेस्ट एरिया पे आप कुछ वजन को रखेंगे इस इंसान के, तो कितना अनकंफर्टेबल होता है, सांस नहीं ले पा रहा है, यहाँ पर एक्लिप्स आ गया। आपको कुछ बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा इस समय। कोई एंजाइटी लेवल पे आकर के या अपनी हेल्थ को इग्नोर करके आपको कोई बड़ी प्रॉब्लम्स ना आ जाए। दिस इज नॉट ए वेरी गुड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर यू। सन इज योर 9th हाउस लॉर्ड, तो कहीं ना कहीं आपके फादर की हेल्थ, 4th हाउस योर मदर्स हेल्थ एंड आपकी खुद की हेल्थ, इन सब का तो ध्यान रखना ही रखना है। उसके अलावा इस समय आप अपनी मन को जो है ना उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। देखिए 4th हाउस इज प्लेस ऑफ द मून, प्लेस ऑफ योर पीस ऑफ माइंड, रिलैक्सेशन, वाटर है, शांति है, एकदम मदर है, मदर का प्यार है, फूड है,
अब यहाँ पर इतने सारे प्लैनेट और साथ में एक्लिप्स ऑल्सो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ऐसे लेवल ऑफ द एंजाइटी आपको इस समय फील हो सकती है, और उस एंजाइटी वाले लेवल पे आकर के हो सकता है कि आप कोई गलत डिसीजन या कोई बड़ा डिसीजन ले लें जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम्स आए। अगर हेल्थ इश्यूज थे तो यू हैव टू वेरी मच केयरफुल कि इस समय आपको उनको डिनाई नहीं करना है। उसके अलावा रिलेशनशिप जितने भी आपकी ज़िंदगी में हैं, जिनको आप प्यार करते हैं, जो आपके दिल से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, दिल के जो रिलेशनशिप होते हैं, फोर्थ हाउस योर दिल, जिन लोगों का आप दिल में रखते हैं, जिनसे बहुत क्लोज हैं, इमोशनली जुड़े हुए हैं, कोई भी हो सकता है, सिबलिंग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, लवर है, पत्नी है, माँ है, पिता है, एवरीवन। फोर्थ हाउस आपके वो सब लोग हैं जिनके साथ दिल से जुड़े रहते हैं। उनके साथ इस समय आप सडनली यू फील कट ऑफ कि मतलब या फिर कोई बड़ा डिसीजन ले लेना है, सडनली किसी रिलेशनशिप को ब्रेक कर देना इन एन माइंडेड, अवॉइड द थिंग्स। पैटर्न्स में चलिए, रिलैक्स रहिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। रिबेलियस क्वालिटी से मैं आपको नहीं अपनाना। राहु बेटा फोर्थ हाउस, उनकी वजह से लग रहा है फियरफुल लेवल पे भी आप इस समय काम ना करें, कोई डिसीजन ना लें। कैप्रिकॉर्न वालों की बात कर रही हूँ, थर्ड हाउस इज देयर, थर्ड हाउस में लग रहा है एक्लिप्स। इस समय यू फील वेरी आइसोलेट। सन आपके 8th हाउस के लॉर्ड है, ठीक है, बट यू फील वेरी आइसोलेट। इस समय सडनली यू फील वेरी आइसोलेट। आप कम्युनिकेशंस भी करेंगे तो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन वाले करते हुए नजर आएंगे, ठीक है, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं है दुनिया में। सडनली होता है ना, इंसान बहुत ही इस तरह की बातें करता है या इस तरह की एनर्जी उसमें डेवलप हो जाती है। या जब एक्लिप्स लग रहा है स्टार्टिंग के 15 दिन, बिफोर 15 डेज, आफ्टर 6 मंथ्स, क्योंकि 6 महीने बाद नेक्स्ट लगेगा, तो कहीं ना कहीं वो जो एक एनवायरनमेंट बनेगा वो बहुत ही आइसोलेट वाला बनता हुआ नजर आ रहा है। उसके अलावा इस समय आपकी कम्युनिकेशंस की पावर ही बहुत लेस फील होगी इस समय, ठीक है। आप किसी से बात कर रहे हैं, फ्रेंड सर्किल है, कुछ भी है, यू फील मच अनकंफर्टेबल विथ ऑल द थिंग्स। तो इस समय आपको अपना बहुत ध्यान रखना है, डिप्रेशन में न जाए, कोई बड़ा अननोइंग डिसीजन ना ले, फ्रेंड सर्किल के साथ रहें, लेकिन किसी के साथ भी अविश्वास भी ना करें कि आंख बंद करके इस विश्वास के लिए फ्रेंड सर्किल पे, सराउंडिंग लोगों पर माइंडेड। इट्स नॉट अ वेरी गुड, क्योंकि 8th हाउस के लॉर्ड कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। 8वें से 8वां हो गया ये, कैप्रिकॉर्न वालों की बात करें, ठीक है। 1st से 8वां तो आपका सन हो गया और सन से 8वां ये हो गया, तो आपको डबल ट्रांसफॉर्मेशन इससे मिलता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं आपको बहुत जो बदलाव है ना, यू विल जस्ट अनईजी विद दैट ऑल बदलाव। एक मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा, दैट इज अ थिंग कैन बी पॉसिबल। आपको ऐसे फील हो सकता है, फीलिंग्स आती है, एक्लिप्स के साथ फीलिंग्स आती है, प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि राहु के तो लगाते थे शेडो प्लैनेट्स। एक्वेरियस वालों की बात करूँ, आपके 2nd हाउस में लग रहा है। 1st हाउस का लॉर्ड सैटर्न है, वो भी अब आ जाएंगे, ट्रांजिट कर जाएंगे 2nd हाउस में। कहीं ना कहीं 3rd फेज ऑफ द 7.5 आपका स्टार्ट होने वाला है। एक्लिप्स की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं यू फील वेरी मच फेयरफुल अबाउट योर पब्लिक इमेज, ठीक है, एंड कनेक्शन विथ योर फैमिली ऑल्सो। इस समय आप अपनी फैमिली के साथ रिलेशनशिप जो भी है आपका, उसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, उसके साथ साथ आपकी पब्लिक इमेज को भी ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। इस समय आप कहीं ना कहीं अपनी जो एक सेविंग्स है या आपकी जो सिक्योरिटी प्लेस है उसको लेकर के बहुत चिंतित होंगे और उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे, नई दिशा देंगे, उसको नई तरीके से सोचेंगे। इस समय सडनली आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा था, कोई बिजनेस था या बड़ा लेवल का आपने सम म्यूचुअल फंड, सम शेयर्स वगैरह आप कर काम करते थे, तो हो सकता है कि इसमें सडनली आपको लॉसेज हो, बट योर फैमिली इज देयर एंड देयर इज बैकअप ऑफ योर। तो इस समय आप उस चीज़ों को बदलेंगे, क्या मुझे इन्वेस्ट नहीं करना, या मे पॉसिबल कि अब आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दें, ठीक है। इसमें हो सकता है आप बिजनेस करें, फैमिली में इन्वॉल्व हो जाएं, या फैमिली से कट ऑफ होकर के अपना स्वयं का पर्सनल बिजनेस करें, ठीक है। इस समय बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं, ट्रांसफॉर्म हो रही हैं, और कहीं ना कहीं आपकी सोच से या आपके डिसीजन से आपकी पब्लिक इमेज में बड़े लेवल का बदलाव होगा। इस तरह के जो कॉम्बिनेशन बनते हैं ना, इंसान कहीं को डिवोर्स के बारे में सोचता है, क्योंकि शादी के लिए 7th हाउस हमेशा हम देखते हैं, 7th हाउस इज डेफिनेटली 7th हाउस से देखेंगे, बट 2nd हाउस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मैरिज एंड फॉर द रिलेशनशिप ऑल्सो, क्योंकि वहाँ पर आपकी फैमिली है। जब शादी होती तो आप घर में, जब शादी होती है तो फैमिली भी तो जुड़ती है, फैमिली के साथ भी तो कनेक्शन बैठता है, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इस समय अगर आप शादी की सोच रहे हैं तो आपकी फैमिली की हो सकता है कि आप उसको नहीं पसंद आए या पसंद आ जाए, एंड देयर रिबेलियस लेवल कैन बी पॉसिबल, यू आर इग्नोर योर फैमिली, इस तरह की चीज़ें होती नजर आ।
या फिर अगर आप अनमैरिड हैं तो आपकी कहीं से आप कोई शादी का रिश्ता सडनली आया, एंड इस तरह की चीज़ें होती नज़र आ रही है। बट इमेज इन द सोसाइटी बदल रही है, एंड योर रिसोर्सेज को भी आपको ध्यान रखना है कि मेरे को मेरी सिक्योरिटी कहाँ पर है। फैमिली के साथ ही डेफिनेटली रिबेलियस मत बनिएगा इस समय फैमिली के साथ। दिस इज नॉट अ गुड टाइम फॉर यू। फैमिली के साथ रहिए, अपने कुटुंब के साथ रहिए, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ रहेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, बेटर रहेगा आपके, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम्स आ सकती है इसी लगो। फाइनली बात करती हूँ पाइसेस वालों की। आपके तो फर्स्ट हाउस में ही ये एक्लिप्स लगता हुआ नजर आ रहा है, लग रहा है। लेकिन पाइसेस साइन जो है ना, पहले से ही बहुत सारे वहाँ पे प्लैनेट्स बैठे हुए हैं और अब एक्लिप्स भी लग गया है, ठीक है। राहु पिछले 1.5 साल से यहाँ बैठे हुए हैं, मई में चले जाएंगे, ठीक है। 15 महीने से तो बैठे ही हुए हैं कम से कम। बहुत ज़्यादा इल्यूजन और कन्फ्यूजन वाली दुनिया आप पहले से ही आपकी चल रही है और अब एक्लिप्स भी लग गया है। और सन इज योर 6th हाउस लॉर्ड, ठीक है। सन इज योर इमेज इन द सोसाइटी, सन इज योर पोस्ट, सन इज योर ईगो, सन इज योर पावर, सोल। आत्मा में कितनी पावर है, किस तरह से चीज़ों को हैंडल करती है आपकी सोल। और इस समय वो एक्लिप्स की जब घटना घटेगी तो कहीं ना कहीं, और जैसे फाइनल चीज़ें कट रही है, इस समय यू हैव टू वेरी मच केयरफुल रिलेटेड योर डिसीजंस ऑफ योर लाइफ इन एनी फील्ड, क्योंकि कुछ सडनली प्रारब्ध कर्म आना, सडनली आपका हेल्थ इश्यूज हो जाना, सडनली कुछ लोगों का आपको एनिमी बन जाना बिकॉज ऑफ योर डिसीजंस, बिकॉज ऑफ योर लास्ट कर्मास, क्योंकि ये पिछली चीज़ों को खत्म करके नई चीज़ें स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग इज देयर, ठीक है। न्यू ब्लेसिंग्स, न्यू थिंग्स। पाइसेस में सब चीज़ें खत्म हो जाती है, एरीज में नई चीज़ों की शुरुआत होती है। तो इस समय आप ये देखेंगे कि पास्ट में आपने क्या किया है, स्पेशली पिछले 1.5 साल से, 15 महीने से, ठीक है। अब इन सब चीज़ों को अब आप कट ऑफ करेंगे एंड यू विल मूव ऑन, तो कहीं ना कहीं आपको उन सब चीज़ों का पे ऑफ तो करना ही पड़ेगा। तो माइंड योर डिसीजंस, किस तरह से ले रहे हैं, क्या प्रारब्ध कर्मा है, किसे चुकाना है, किससे उधारी लिया है, कौन सी बीमारी है जो आपको परेशान कर रही थी, उसको भी देखना पड़ेगा। उसके साथ साथ कितने दुश्मन आपने इस समय बनाए हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इन सब चीज़ों के साथ आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। इस समय आप ईगो में आकर के या बहुत एंजाइटी में आकर के या बहुत अननोइंग थिंग्स में आकर के कोई भी ऐसा डिसीजन मत ले लीजिएगा जिसकी वजह से आपका 6th हाउस का लेवल बढ़ जाए। दुष्टाना प्लेस को बढ़ा सकते हैं, अदरवाइज आपने बहुत प्रॉपरली या शांत मन से डिसीजन नहीं लिए तो इट्स नॉट अ गुड टाइम। फर्स्ट हाउस में एक्लिप्स लगना सन का अच्छी समय नहीं। सन यहाँ पे एग्जॉल्टेड है, सन को एक्लिप्स लग रहा है, सन अपनी पूरी पावर, पूरी ऑरा आपको दे रहे हैं इस समय, लेकिन सन इज अ कारक ऑफ योर प्राइड एंड योर पोस्ट फ्यूचर। उसके अलावा सन इज कारका ऑफ योर इमेज, रिस्पेक्ट कितना आपको बाजार में मिल रहा है, दैट इज द थिंग्स। तो इस समय आप बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अपने पार्टनर के साथ क्या रिलेशनशिप रख रखे हैं, सारे आप किस तरह के लोग साथ बैठते उठते हैं, किन लोग साथ में आपका बातचीत चलता है, कौन सा करियर आपने ऑप्ट कर रखा है, और आपने ईगो में आकर के नहीं ठीक है, वो आफ्टर दैट यू फिर आपको प्रॉब्लम्स आ सकती है। सडनली कोर्ट केस आ जाना कैन बी पॉसिबल, तो माइंड इट। तो मेरा छोटा सा नहीं बड़ा सा वीडियो था सभी के लिए फॉर द सन एक्लिप्स, सोलर एक्लिप्स 29 को लग रहा है और सैटर्न के नक्षत्र में लग रहा है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो कहीं ना कहीं आपका ट्रांसफॉर्मेशन तो तय है थ्रू योर कर्मा ऑल्सो। एंड पाइसेस साइन, चीज़ों का अंत होना, चीज़ें खत्म होना, नई चीज़ों की शुरुआत होना। वेरी इंटरेस्टिंग लग रहा है। काफ़ी सारे प्लैनेट्स वहाँ बैठे हुए हैं, ऑल द प्लैनेट्स में एक एनर्जी आ रही है, आएगी डेफिनेटली। सन वहाँ पर है, तो दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग और चीज़ें ट्रांसफॉर्म होंगी। तो यू हैव टू बी रेडी फॉर जो पास्ट की चीज़ें हैं, अपने पास्ट जो निगेटिव थिंग्स है, जो चीज़ें हमें स्टक करके रखती है, या वो चीज़ें जो कि हमें बांधे रखती है हमारी सोल को, सन कारक ऑफ आवर सोल। और अब हमें हमारी सोल को नई चीज़ देनी है, नए तरीके से रहना है, नई चीज़ों को ऑप्ट करना है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यू हैव टू बी फ्री विल इन योर माइंड सेट, तभी हम कर पाते हैं। तो कीप वॉचिंग माय वीडियो ब्लॉग्स एंड स्टे ब्लेस्ड।